है सीएम राउंडअप का। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में सोमवार को साहस, शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के जवानों ने अपनी ताकत और तकनीक का दम दिखाया। इस खास कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड मैदान में आयोजित एनएसजी शो देखा। शो के दौरान एनएसजी जवानों ने मॉक टेररिस्ट अटैक का रियलिस्टिक सीन क्रिएट किया और पूरी क्षमता से निपटने के लिए एनएसजी द्वारा अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया एवं कार्यवाही का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह शो पुरुषार्थ और साहस से पराक्रम की पराकाष्ठा के प्रदर्शन का परिचायक है। इस प्रशिक्षण प्रदर्शन में जवानों ने हवा में उड़ते हुए जो करतब दिखाए हैं वे सच में अद्भुत हैं। एनएसजी जवान हमारी सुरक्षा व्यवस्था की धुरी है और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में सीटीजी ग्रुप को मैंने अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए भविष्य की दृष्टि से ऐसा प्रशिक्षण जिसमें देश की और प्रदेश की सभी प्रकार के खतरे की संभावनाओं से निपटने में हमारे सशस्त्र बल सक्षम हो। लगभग 200 करोड़ की यह योजना डीपीआर जिसकी बनी है तुमड़ा नामक गाँव में, इस पे हमने करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे नेताओं का चरित्र और दर्शन अद्भुत है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव। ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है। सीएम ने समत्व भवन में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों से मुलाकात की। इसके अलावा पंडित मुस्तफा आरिफ उज्जैन की पुस्तक गीता भारती का विमोचन किया। इस पुस्तक में भगवद गीता के श्लोक हिंदी पुस्तक के रूप में लिखकर संकलित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने नवा रायपुर में कार्डियोलॉजी विभाग के नई भूमि आवंटित करने की मांग उठाई है। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि वर्तमान में कार्डियोलॉजी विभाग जिस भवन में संचालित हो रहा है वह बढ़ती जरूरतों के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। भोपाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मंत्री विश्वास सारंग के बंगले में चोरी की वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने बंगले के बाहर बने स्टोर रूम को निशाना बनाते हुए कीमती मोमेंटो और ट्रॉफियां चुरा ली। बताया जा रहा है कि घटना के बाद सुरक्षा में तैनात गार्ड ने टीटी नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोर की तलाश की जा रही है। इस घटना ने मंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में करीब 2 घंटे तक अहम सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे नियमित रूप से सुनने का फैसला किया है। हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट वकील विष्णु शंकर जैन ने भोजशाला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व पर विस्तार से दलीलें पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह परिसर 10वीं 11वीं शताब्दी से संरक्षित विरासत का हिस्सा है। जैन ने 1935 में लगाए गए बोर्ड का भी उल्लेख किया।
जिसमें परिसर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य दर्ज थे। देखिए, हिंदू पक्ष की ओर से हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने इसमें आज फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट्स ले किए हैं। एक भोजशाला का जो इतिहास है, विधिक रूप से जो इतिहास है, उन सब चीजों के बारे में माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया है। बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कल 2:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की फाइनल हियरिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें न्यायालय के आदेश अनुसार जो पहले पिटिशनर है, तो जो पहली पिटिशन है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने अपने तथ्य रखे हैं। वो बहस अभी आधी हुई है, 2:30 बजे से प्रारंभ होकर 4:30 बजे तक चली है और वो न्यायालय ने 4:30 तक का समय दिया था। अब वो कल फिर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। उन्होंने अपने पिटिशन को शुरुआत करते हुए कि पिटिशन को स्थापित करते हुए, पिटिशन के तथ्यों को स्थापित करते हुए और न्यायालय को जो पिटिशन का कारण और पिटिशन में जो उनके तथ्य हैं वो सभी माननीय न्यायालय के पटल पर रखा है। न्यायालय ने सभी को सुना है और उनकी बहस अभी और बाकी है, जो मुझे लगता है कि कल और चलेगी। ग्वालियर में एक दूध कारोबारी को शॉर्टकट से पैसे कमाने का लालच महंगा पड़ गया। दरअसल दतिया जिले के बिलहरी खुर्द में रहने वाली सोनू पाल को व्हाट्सएप पर आजाद अली नाम के शख्स का कॉल आया, जिसमें उसने सोनू को नकली नोट के धंधे में गुना मुनाफे का लालच दिया, साथ ही डेमो देने का भी भरोसा दिलाया। आजाद की बातों में आकर सोनू ग्वालियर आया और आजाद से मिला। आजाद ने उसे 100 से 500 के असली नोटों को नकली नोट बताकर खरीदी करके दिखाई, जिससे सोनू को भरोसा हो गया। आजाद ने 3 लाख के बदले 30 लाख रुपए के नोट देने की डील की। सोनू के पास उस वक्त 40,000 रुपए थे, जिसके बदले आजाद ने 2,60,000 रुपए के नकली नोट दिए और बाकी रकम बाद में देने की बात कही थी। लेकिन जब सोनू ने गड्डियां खोली तो पहले और आखिरी नोट को छोड़कर गड्डी के अंदर चिल्ड्रन बैंक वाले नोट दिखाई दिए। 3 दिनों तक ठगी का शिकार हुए सोनू ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद बाकी रकम लेने के बहाने पुलिस ने जाल बिछाकर आजाद को नकली नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी आजाद के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसका नेटवर्क खंगालने की जांच में जुटी हुई है। कि आजाद अली नाम का व्यक्ति ने उसको कुछ नोट दिए और कहा कि ये नकली नोट है, इनको चलाकर देखो। तो चलाए तो उनमें से 500 का नोट चलाया, चल गया। तो उसको विश्वास हुआ कि नकली नोट असली के बजाय चल रहे हैं और उसने उसको लालच दिया कि मैं 1 रुपए के 10 रुपए आपको बदले में 10 रुपए दूंगा, मुझे 3 लाख रुपए, तो मैं आपको 30 लाख रुपए के नोट चलाने के लिए दूंगा। फरियादी द्वारा उसको 40,000 रुपए एडवांस दिया, लेकिन बाद में उसने नोटों को देखा जो उसको दिए गए थे, उनको देखा तो वो असली नोट थे। तो उसको समझ में आया कि आरोपी इसको झूठ बोलकर और बहला फुसलाकर इससे पैसे ले गया है। बात कर लेते हैं बड़वानी की। यहाँ लोकायुक्त विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त टीम ने बीईओ कार्यालय में पदस्थ लेखापाल प्रदीप मंडलोई को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल लेखापाल ने जुलवानिया में अनुकंपा नियुक्ति के तहत पदस्थ शिक्षिका को सर्विस कोड देने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत शिक्षिका के परिजन ने लोकायुक्त से की थी। उसी तारतम्य में आज इंदौर लोकायुक्त एसपी महोदय के निर्देश पर बड़वानी जिले में राजपुर तहसील में एक कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी जो हैं वो लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं, सहायक ग्रेड 3 प्रदीप मंडलोई, और जो कि एक आवेदक हैं, आवेदक बाबूलाल नरगा में उनकी पुत्र वधू थी। उसकी अनुकंपा नियुक्ति जो कि 2-3 महीने पहले हुई थी, उसका वेतन निकलवाने और प्राण नंबर निकलवाने के एवज में, जिससे कि उसका वेतन निकला जा सके समय से, प्राण नंबर लाने के और वेतन निकलवाने के एवज में उनसे 8,000 रुपए की मांग की जा रही थी। धार जिले के बदनावर थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच धार की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने एक मकान से 4 लोगों को आईपीएल का सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर आरोपियों के पास से सट्टा उपकरण, जिसमें 1 लैपटॉप और 6 मोबाइल के साथ अन्य सामान भी जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
में कुछ लोग आईपीएल का सट्टा कर रहे हैं, जिसपे पुलिस टीम बनाकर दबिश दी गई, जिसमें 4 आरोपी शांतिलाल पिता नानूराम सिरोगी, विनय पिता छगनलाल ठाकुर, आदित्य पिता राजेश माहेश्वरी, अभिषेक पिता गोपाल गोयल, इन चारों को आईपीएल का सट्टा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और इनसे एक लैपटॉप, 6 मोबाइल। इंदौर से एक बेहद सनसनीखेज और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां महिलाओं की निजता के साथ खिलवाड़ किया गया। कॉमन वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाकर महिलाओं की फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे। आरोपी वॉशरूम की सफाई के बहाने कैमरा छिपाकर रिकॉर्डिंग करता रहा। बताया जा रहा है कि उसका मकसद इन वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग करना था। कैमरे में लगे एसडी कार्ड से रिकॉर्डिंग निकालकर वह अपने मोबाइल में सेव करता था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया और पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। तारीख को एक लेखी आवेदन शैलेंद्र सुरेश भोसले के द्वारा दिया गया था। वहां पे किसी के द्वारा स्पाई कैमरा लगाया गया था, जिसका एक्सेस ऐप के माध्यम से मोबाइल में लिया गया। उसके मोबाइल पे कुछ वीडियो भी मिले हुए हैं और वो कैमरा भी मिला हुआ है। तो इस प्रकार से उसकी विसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, सारे साथ जुटाए गए। बीते दिनों सोशल मीडिया पर इंदौर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक युवती मारपीट कर रहे थे। वहीं वायरल हुए वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके 2 नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल हीरानगर स्थित अभिनंदन गार्डन में कुछ नाबालिगों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों की पहचान की। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी शुभम का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया मॉनिटरिंग के द्वारा उस जो वायरल वीडियो था काफी आपत्तिजनक था, उसको संज्ञान में लिया गया था। तो पता लगा कि फरवरी लास्ट में ये वीडियो बना हुआ है, तो उसका फिर पतारसी करने पर उसकी पीड़िता भी समक्ष में आई। उसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई थाना हीरानगर में। उसमें जो संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। उसमें से एक शुभम है, जिसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। विदिशा में गेहूं खरीदी में लगातार हो रही देरी और फसल के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। किसानों ने विदिशा सागर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के बावजूद मंडियों में खरीदी शुरू नहीं हो पा रही है। इससे मजबूर होकर उन्हें अपनी फसल व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ रही है। किसानों के अनुसार जहां गेहूं का भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है, वहीं उन्हें 2100 से 2200 रुपए में फसल बेचनी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। मामले को लेकर मंडी परिसर में व्यापारियों और प्रशासन के बीच भी विवाद की स्थिति बन गई। व्यापारियों का कहना है कि मैन्युअल भुगतान प्रक्रिया पर रोक के कारण खरीदी प्रभावित हो रही है। समझाइए, एक किलो गेहूं उगाने में कितना पानी लगता है, पहले ये बताओ मुझे। 1 किलो गेहूं उगाने में 100 लीटर पानी लगता है, और आज 1 लीटर पानी की कीमत क्या है? 1 लीटर पानी की क्या कीमत है, आप बताओ। चक्कर जाम गेहूं की वजह से किया है। गेहूं 2200 रुपए 2300 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, इसलिए चक्कर जाम किया है। मांग कर रहे हैं हम 2625 रुपए से कम गेहूं ना खरीदे, ये मांग कर रहे हैं। कुछ दिनों से क्या है, मैनुअल पर्ची जमा करना बंद कर दिया था। जो भुगतान पत्रक होता है ना, वो मैनुअल बनाते हैं व्यापारी। मंडी द्वारा 3 दिन पहले आदेश जारी किया था कि मैनुअल पर्ची हम जमा नहीं करेंगे। हमारे व्यापारियों का ऐसा कहना है कि आधे से ज्यादा व्यापारी अभी कंप्यूटराइज नहीं हुए हैं और उनको प्रिंटर भी नहीं है और अन्य समस्याएं हैं, क्योंकि नई मंडी में अभी दुकानें भी नहीं बनी है, तो यहाँ खड़े होकर वो काम करना संभव नहीं है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। विदिशा के ग्राम रुसली साहू में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने सोशल मीडिया पर युवक से बात की थी। युवक ने तत्काल युवती की भाभी को फोन कर सूचना दी, लेकिन जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक युवती फांसी लगा चुकी थी। युवती की शादी करीब 1 महीने बाद होने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
इंस्टाग्राम पर बात करती है सर, तो कोई वाली बात नहीं। अच्छा, बस यही बात है, लड़का का पता नहीं है अपन खाली कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार है अपन इंस्टाग्राम से दोस्ती, और वो तो एक फैक्ट इसमें आया था कि एक उसकी कम्युनिकेशन किसी यूपी के लड़के के साथ था, और उसके आधार पर ये पता चला है कि ये आपस में इन लोगों की बात होती रही है, दोस्ती रही है, और वो उसने फोन करके, जब इसने बोला कि ये सुसाइड करेगी, तो उसने फोन करके उसकी भाभी को बताया। इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसमें पूरे फैक्ट्स जो है, सच साक्ष्य और पूरे तथ्य निकाले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं नर्मदापुरम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई परिक्षेत्र में रोमांचक नजारा देखने को मिला। जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों के सामने दो ताकतवर बाघ अपनी टेरिटरी के लिए आपस में भिड़ गए। पर्यटकों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। जंगल में वर्चस्व का यह संघर्ष केवल मढ़ई तक सीमित नहीं रहा। एसटीआर के मटुकुली रेंज की नया खेड़ा बीट में भी एक बाघ और बाघिन के बीच संघर्ष की खबर है। दुखद बात यह रही कि इस लड़ाई के दौरान बाघ ने बाघिन के 4 माह के शावक को मार डाला। वन विभाग ने रविवार दोपहर को शावक के शव का पंचनामा कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं उमरिया के पनपथा बफर क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक बाघ ने ग्रामीण का महुआ से भरा थैला उठा लिया और जंगल की ओर भाग गया। यह अनोखा नजारा जंगल के बंदर चुई इलाके में देखा गया, जिसे पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग ने इस घटना के बाद पनपथा बफर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों को जंगल में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना वन विभाग को दे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।